पहलवान फार्म्स के लिए बहुत जल्द मुझे अब एक ऐसे घोड़े की तलाश है जो कि हमारे रथ को दूर दूर तक लेकर जा सके। दोस्तों आज हम लोग गांव जा रहे हैं, अपने गांव अट्टा धनावली, क्योंकि वहां आज शुभ मुहूर्त है। वहां आज नींव भरने की शुरुआत होगी। पंडित जी वगैरह वहां बुलाए हैं, तो यानी कि एक तरह से वहाँ छोटी सी पूजा है। बीबी, बाबा, पापा जी, मैं, हम सारे जा रहे हैं वहां पर। छोटी सी पूजा कराएंगे। और बीबी सामान ले लिया, सारा ले लिया। तो कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जो ज़रूरी होती हैं पूजा के लिए। वहाँ जाके पूजा करवाएंगे और आज से नींव भरने का काम चालू हो जाएगा। आज खुशी का माहौल है, पूजा है, इसीलिए मिठाई का होना बहुत ज़रूरी है। तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं अपने नए वाले पहलवान फार्म्स पर। ज़रा एक बार चेक करते हैं। ये मिट्टी बिल्कुल लेवल की हो चुकी है, एकसार हो चुकी है, बारिश पड़ने के बाद बिल्कुल प्लेन भी हो चुकी है। अब ये वैसी नहीं रही भुरभुरी, ये ठोस हो चुकी है, पत्थर के जैसी। ठीक हो गई नहीं? आ जाओ जल्दी। अच्छा ठीक है। बाबा जी ने पंडित जी को भी कॉल कर दी है। मिस्त्री साहब हमारे आ चुके हैं और जो वो शुभ मुहूर्त वगैरह होना बाकी है ना, वो भी होना बाकी है। बाबा जी किस टाइम का है? 10 साढ़े 10 बजे। 10 साढ़े 10 बजे के आसपास का है। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, क्या करूँ? लाओ इसे मुझे दे दो। पंडित जी कह रहे हैं गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है भैया, इसे रखते एकदम छाया हो गई। दोस्तों जहाँ जहाँ हमारा भराव हुआ है, ये सारी ज़मीन नापी जा रही है जिस पे हेमराज भाई ने भराव किया है। क्योंकि उन्हें शक है कि आपने मुझे 1 बीघे बताया था और ये ज़मीन थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए उन्हें कन्फ्यूजन है। एक बार नाप कर कन्फर्म कर रहे हैं कि ये पूरी ज़मीन जो इस पर हम खड़े हैं वो तो खैर 2 बीघे की है, लेकिन ये 1 बीघे की है या नहीं। लो भाई चेक करो, अब पता लग जाएगा कि ये पूरी 1 बीघे की है या नहीं। बस पानी ना है। सांप वाप भी तो दिखे हैं ना। 25 26 26 है जी। 50 76 76 अब ले लो। तो पीछे नपाई तुलाई चल रही है और गर्मी से हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि गर्मी थोड़ी नहीं पड़ रही। देखो खड़े खड़े बिना कुछ करे पसीने आ रहे हैं पूरे शरीर पर। मैंने बाबा जी से ये ले लिया है और अब फटाफट से ये तुलाई वलाई करके उसके बाद अपनी पूजा पाठ करते हैं। लो भाई पंडित जी भी पहुंच चुके हैं। बहुत देर से हम इनका इंतज़ार कर रहे थे, अब जाके आए हैं। लो भाई पंडित जी भी आ चुके हैं और अब ये सब लोग एक जगह डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ पर शुभ होता है। तो पंडित जी ने चेक कर ली है ज़मीन वगैरह, अब मुहूर्त शुरू करते हैं। आपकी नजरों में सही है, करो बिल्कुल करो जी, करो तो बस बात खत्म। लाओ जी कहाँ मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा अजी, मैं आपको कही नहीं है क्यों, तो कोई दिक्कत ना है। अरे डॉक्टर साहब तो सारे जानने हैं। आप पंडित जी थे क्या पहले या अब भी हो? अब भी है तो जानना है। नहीं मैं पंडित नहीं करता पर करूँ सब काम। ये हॉबी है आपकी? बस मेरा शौक है, जो शौक है। अभी तक तो तय नहीं हो पाया है। कोई कह रहा है कि उस कोने में क्यों करवा रहे हो, कोई कह रहे हैं कि इस कोने में क्यों नहीं करवा रहे हो। इस चीज पे राड़ चल रही है बहुत ज्यादा। खूंट में ना कहीं कर लो, पर जल्दी कर लो, शर्ट भीग गई। मुंह इधर करो, सूरज की तरफ को। मुंह की जगह पिछवाड़ा कर लिया इधर को। बीबी क्या चाह रही हो तुम, बताई ना रही सुध में। हाँ ये सही है। अब जितनी गहरी उतनी बढ़िया। यहाँ वो होंगे जी नाग नागिन, यही होंगे वो? अच्छा कितनी गहरी खुदनी है जी ये? जितनी होनी चाहिए प्रॉपर। अच्छा जी अच्छा। पिछे आंदा मेरी चल वेंदा आई चिर वाले आ वेखदा आई वे मेरा लौंग वाचा निगाह मारदा आई वे मेरा लौंग वाचा। ये पूजा संपन्न होती है 5 ईंटों से, इसीलिए 5 ईंटों को गंगा जल से नहलाया जा रहा है। इस पैकेट में है चांदी के नाग नागिन। जब भी किस चीज़ की शुरुआत होती है, घर की हो, गोदाम की हो, अपने फार्म हाउस की हो, किसी भी चीज़ की हो, तो पूजा के समय इन्हें ज़मीन के अंदर स्थापित किया जाता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। तो
नए पहलवान फार्म्स की पूजा संपन्न हुई और तुरंत बारिश भी होना शुरू हो गई। फिलहाल यहाँ से हमें निकलना होगा। दोस्तों बारिश हो गई है और बारिश का आनंद लिया है बीबी ने। पूरी भीग गई हैं, बची तो नहीं कहीं से। ऐसा करो तुम बच्ची हो, हाँ बिल्कुल मासूम सी हो तुम। आज कैसा महसूस हो रहा है? आज नया फार्म की शुरुआत हो चुकी है। अच्छा ठीक है। दोस्तों मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। हमें चाहिए बहुत जल्दी एक घोड़ा। लगभग उसकी हाइट होनी चाहिए 60 से 61-62, इतनी हाइट उसकी होनी चाहिए। और हो सके तो वो रथ का लगा हुआ होना चाहिए, यानी कि तांगे का वो लगा हुआ होना चाहिए। बहुत जल्द हमें, जो मैंने आपको बताया था कि हमारा एक टारगेट है, उसी के चलते हमें बहुत जल्दी एक घोड़े की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसलिए किसी के अगर संपर्क में हो, किसी के पास हो, वो मुझे डीएम करे या फिर पापा के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उसे मैसेज करें। फिलहाल दोस्तों आज हम एक बहुत ख़ास जगह जा रहे हैं, घोड़ों की तलाश में ही। घोड़े की तलाश में आज हम लोग जा रहे हैं। बाबा जी हैं, पापा हैं, जोशी भाई को लेंगे और एक दो को और लेंगे, लेकिन बहुत जल्दी हमें घोड़ों की तलाश शुरू कर देनी है। चलते हैं फटाफट। लो भाई हम पहुंच चुके हैं कुलीमानपुर और यहाँ से बिठाना है भाई जोशी को। राम 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 भाई। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं भैंसा गांव में और यहाँ से हमें लेना है, नहीं भैंसा नहीं लेना है, यहाँ से हमें लेने हैं लहरी जी। उन्हें अपने साथ बिठाकर थोड़ा और आगे चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारी दोस्ती लहरी जी से एक भैंसे के जरिए ही हुई थी। लहरी जी ने हमसे एक बहुत अच्छा भैंसा खरीदा था, तभी से हमारी जान पहचान उठना बैठना हो चुका है। इस बार भी लहरी जी एक बहुत कमाल का झोंटा लेकर आए हैं। हमें भी झोंटों का शौक है, तो एक बार इस झोंटे को बाहर निकलवा कर थोड़ा सा इसकी चलगत देखते हैं। फिलहाल दिखने में तो झोंटा ऐसा लग रहा है जैसे कितना ज्यादा भारी और आलसी हो, लेकिन बाहर निकलने के बाद इसका करिश्मा देखते हैं। पीछे पीछे आंदा मेरे चल वेंदा आई, पीछे पीछे आंदा मेरे चल वेंदा आई। चिर वालिया वेखदा आई वे मेरा लौंग वाचा। पापा ने इसे चलाकर देख लिया है। अब बारी है जिसका ये झोंटा है उन्हीं की। पीछे पीछे आंदा मेरे चल वेंदा आई, इंग्लिश घोड़ा हो ना। पीछे पीछे आंदा मेरे चल वेंदा आई। चिर वालिया वेखदा आई वे मेरा लौंग वाचा। निगाह मारदा आई वे मेरा लौंग वाचा। पीछे पीछे आंदा मेरे चल वेंदा आई, पीछे पीछे आंदा मेरे चल वेंदा आई। चिर वालिया वेखदा। दोस्तों लहरी जी का झोंटा भी हमने देख लिया है। क्या कमाल झोंटा है। अंदर तो खड़ा हुआ कुछ और था, बाहर निकलने के बाद उसकी असली जांच पड़ी है कि क्या कोमदार झोंटा है। सूट भी सवावांगी। घोड़े की तलाश करते करते अब हम आ गए हैं इस काले घोड़े पर, जिसके माथे पर एक टीका है और एक पैर सफेद है। ये वाकई में बड़ा क्लासिक घोड़ा लग रहा है। हमें रथ के लिए घोड़ा चाहिए, लेकिन इनका कहना है कि अभी तक हमने इसे छेड़ा तक नहीं है, न इसके ऊपर बैठे हैं और रथ तो दूर की बात है। अब क्योंकि हमें रथ के लिए परफेक्ट घोड़ा चाहिए, तो इसीलिए हम उन्हीं के पास पहुंच चुके हैं जिनके पास बग्गी और तांगे का ही काम होता है। हम आ गए हैं इरफान भाई के पास। इनके पास फिलहाल 2 घोड़े हैं जो कि हमारे लिए सुटेबल हैं, जिन्हें हम अपनी रथ में चला सकते हैं। ये एक संजाब कलर का घोड़ा है जो कि अभी अदंत है, यानी कि इसकी उम्र बहुत कम है, लेकिन इरफान भाई ने इसे रथ के लिए, तांगे के लिए, हर चीज के लिए अभी से परफेक्ट कर दिया है। अब जरा इनके दूसरे वाले घोड़े से मिलते हैं जो कि इससे बड़ा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये है नुकरा बशीरा।
ये बहुत प्यारा है, मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। ये घोड़ों के आसपास दौड़ रहा है लेकिन घोड़े भी इसे कुछ नहीं कह रहे। ये बच्चा इतना बेचैन आज इसीलिए है क्योंकि इसकी माँ किसी काम से बाहर गई हुई है। उसके बाद एंट्री होती है इस विशाल घोड़े की। ये इनका दूसरा घोड़ा है जो कि बहुत बड़ा और बहुत चौड़ा और तगड़ा है। ऐसा बताते हैं कि ये घोड़ा 120 किलोमीटर 130 किलोमीटर एक ही बारी में चला जाता है, वो भी तांगे को जोड़कर लोड लेकर। इसीलिए हमने इनसे कहा है कि एक बार हम इसे जोड़कर देखना चाहते हैं। तो इनका जवाब है कि जोड़कर हम आपके फार्म पर ही कल इसे लेकर आएंगे। तो हमें इनका इंतजार रहेगा और कल हम इसे अपने रथ में या अपनी फिरक में जोड़कर देखेंगे।